हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम 2023-24 में जो वैकेंसी आई है 60,244 पदों पर, उसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर से जीके जीएस के 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। ये पेपर 2 है, तो पूरा देखना इस वीडियो को। आपको इस वीडियो से ये हेल्प मिलने वाली है कि आपकी परीक्षा में पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है इस बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का आप सभी आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुग़ल सम्राट बना था? तो इनमें से कौन सा था जो पहला मुग़ल सम्राट बना था? तो इसका राइट आंसर है बाबर। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और पहला शासक बना था मुग़ल शासक बाबर। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें विशेष रूप से पूछा है। वैसे तो गणेश चतुर्थी कई राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन विशेष रूप से पूछा है तो ये महाराष्ट्र में विशेष रूप से मनाई जाती है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इसे ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड राज्य में स्थित है? तो कौन सा डैम है जो झारखंड राज्य में स्थित है? आपको इनमें से चारों डैमों के बारे में बताऊंगा। तो इसमें मैथन डैम है जो कि झारखंड राज्य में है, जबकि यहाँ पर सरदार सरोवर डैम ये गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कोयना डैम महाराष्ट्र में बना हुआ है। मैटू डैम कावेरी नदी पर बना हुआ है। तो आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी लोग। ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो इनके द्वारा किस संगठन की द्वारा स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का सत्यशोधक समाज की। ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे आप सभी। पांचवा क्वेश्चन है, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को किस के रूप में मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे सभी, विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं 11 जुलाई को। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। तो ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो 22 मार्च को मनाते हैं। और विश्व अर्थ डे कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। तो ये भी सभी को पता होना चाहिए। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग पानी के उपचार शुद्धिकरण के रूप में किया जाता है? तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जो पानी के शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर करेंगे सभी, क्लोरीन। क्लोरीन का यूज करते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सातवें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती। कितने से अधिक नहीं हो सकती राज्यसभा सदस्यों की संख्या? तो पार्लियामेंट में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। आठवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है जीवन जीने का अधिकार, मतलब जीवन का अधिकार। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सभी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। नौवां क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं आप सभी जानते हैं, O3 ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर है 3। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोलेरू झील स्थित है आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? वो केरल राज्य में है। पुलकट झील तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में किया जाता है? तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में करते हैं।
तो इसका राइट आंसर करेंगे नाइट्रोजन का। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर यहीं पर ऑर्गन भी होता तो आप पहले नाइट्रोजन को करते, उसके बाद आर्गन को, लेकिन दोनों गैस हैं, ये दोनों भरी जाती हैं बिजली के बल्बों में। तो ध्यान रखेंगे सभी, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है बल्बों में, लेकिन आर्गन भी उसके साथ भरी जाती है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। 12वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल समान नागरिक संहिता को प्रभावित करता है? तो बताओ कौन सा आर्टिकल है जो समान नागरिक संहिता को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 में इसका वर्णन है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। भारतीय संविधान का आर्टिकल 61 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 61 का संबंध है, किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। 14 क्वेश्चन है, ट्रैकोमा नामक बीमारी शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? तो ट्रैकोमा नामक बीमारी किस अंग को इफेक्टिव करती है बॉडी के? तो इसका राइट आंसर करेंगे आँखों की बीमारी है ये। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सभी ध्यान रखेंगे। अच्छा, पायरिया किसको इफेक्ट करता है? ये दांतों को इफेक्ट करता है पायरिया। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? तो कौन सा आर्टिकल है वो? तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे आर्टिकल 21A। तो 4 ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सभी ध्यान रखेंगे। 16वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो इसने कहा है कि जो पास्कल के द्वारा मापा जाता है वो कौन सा है, बताओ। तो पास्कल में मेजर करते हैं दाब को मेजर करते हैं पास्कल में। तो इनमें से ऐसी कौन सी इकाई है जो वो भी पास्कल मतलब दाब को मेजर करती है? तो राइट आंसर है इसका टोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्फ्यूज भी हो जाएंगे बहुत से स्टूडेंट इसमें, लेकिन पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जूल में ऊर्जा को मेजर करते हैं, वाट में पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को मेजर करते हैं वाट में, और न्यूटन में बल को, तो फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो उसमें आपको बताना है किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का कलिंग युद्ध के बाद। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड अम्ल आमाशय में विद्यमान आमाशयी ग्रंथियों गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा स्त्रावित किया जाता है? तो कौन सा एसिड है वो? तो इसका करेक्ट आंसर है HCl बोलें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो कि आमाशय में उपलब्ध रहता है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप दिया जा सकता है? तो वो कौन सा प्रॉपर्टी है लोहे की? आयरन की कौन सी प्रॉपर्टी है वो? तो इसका राइट आंसर करेंगे आघात वर्तनीयता। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आघात वर्तनीयता के कारण ही वो चाकू के रूप में पीटा जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है। अच्छा, तन्यता वो गुण है जिसके द्वारा मतलब वायर के रूप में उसे हम बना सकते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखिए। 20वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। थोड़ा लेंथी आपको क्वेश्चन जरूर लग रहे हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है और अमीनो अम्लों को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? तो बताओ कौन सा है अंग? तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे सभी यकृत। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारण करके रखता है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी ध्यान रखें।
21वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जो वाहन होते हैं, व्हीकल होते हैं, उनमें हेडलाइट होती है, तो उसमें हेडलाइट के रूप में किस दर्पण का यूज करते हैं, सभी राइट आंसर करें। तो उसमें करते हैं, सभी को पता होना चाहिए, अवतल दर्पण का। तो ये सभी को पता होना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत सी स्टूडेंट उत्तल दर्पण कर देंगे इसमें, लेकिन उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है उसके मिरर में। जो ड्राइवर की साइड में जो मिरर लगा होता है पीछे देखने के लिए वाहनों को, उसमें उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। और जो हेडलाइट में यूज किया जाता है अवतल दर्पण का। तो ये सभी को पता होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 22वां क्वेश्चन है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। तो यह है कहाँ पर, सिक्किम में। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, आपको कमेंट में बताना है यहीं पर शिपकला दर्रा कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है इनमें से। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो बताओ इनमें से चार ऑप्शनों में से कौन करता है। तो ये भी आपको साथ ही साथ बताना है किस आर्टिकल में इसका वर्णन है। तो आर्टिकल 108 में है और इसकी अध्यक्षता करता है। इसका राइट आंसर क्या है, राज्यसभा के सदस्य नहीं, यहाँ पे बाई मिस्टेक गलत ऑप्शन दे रखा है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करते हैं राष्ट्रपति। तो ये सभी को पता होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, इसे करेक्ट कर लेंगे। 108 में आर्टिकल में इसका वर्णन है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है BSE, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 25वां क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। तो बताओ तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 1191 में। तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। सभी को पता होना चाहिए इसके बारे में। तो आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरी देखी होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के पास। और आप किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो चाहते हैं, और सभी प्रीवियस ईयर पेपर को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ आने वाले समय में। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।